आज जो मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस से करना चाहती हूँ, जिसमें अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फीलिंग, लोएस्ट फीलिंग है वो शेम है। 20 मतलब। अब आप एक चीज़ देखिए कि हम लोग, जैसे मैं बार बार इस चीज़ पे हमारा फोकस लाती हूँ, हमारी सोसाइटी में हमारी गलतियों के लिए, मतलब एक इस तरीके से आप ये कह लीजिए कि कल्चरली एक मतलब आप कंडीशनिंग कह लीजिए कि शेम की जो कंडीशनिंग है, शेम की जो फीलिंग है कि हम हमारी गलतियों के लिए, और शेम एंड गिल्ट में मैं आपको एक फर्क बताती हूँ। गिल्ट में क्या है, हम अपने बिहेवियर के लिए, अपनी गलती के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। मतलब हालांकि गिल्ट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा है, पर शेम में हम अपने आप को ही बुरा इंसान मानने लग जाते हैं, हम ही बुरे हैं, हम में प्रॉब्लम है, हम में कोई दिक्कत है। जैसे मैं किसी से बात कर रही थी, उनकी लैंग्वेज जैसे थोड़ी, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे तो वो बार बार बोल रहे कि मेरे में ही खोट है, मेरे में ही खोट है। और वो खोट वर्ड मुझे ना बड़ा वो लग रहा कि अरे, मतलब कितना, मतलब इमोशनली उनको लग रहा होगा वो वाली चीज कि वो इतना क्रॉनिक शेम फील करती हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो, मतलब ये वाली जो फीलिंग्स हैं, हम कितना ज्यादा टाइम शेम एंड गिल्ट में बिताते हैं, है ना। शेम एंड गिल्ट में हम बिताते हैं बहुत ज्यादा। उसके अलावा हम ग्रीफ में बिताते हैं। ग्रीफ क्या होता है कि एक तो हम जनरली जो ग्रीफ को समझते हैं वो समझते हैं कि जब हम किसी के लॉस से, जैसे हम लॉस से गुजर रहे होते हैं किसी लव्ड वन के। पर उसके अलावा ग्रीफ एक एक्चुअली ऐसा ग्रीफ होता है जो मुझे ऐसा लगा जब मैं अपने एक लोअर फेज से गुजर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर भी ग्रीफ वाली फीलिंग्स है, मुझे दुख हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लव्ड वन खोया, पर मैंने एक ऐसी लाइफ खोई जो हो सकती थी पर नहीं हुई। शायद मेरे डिसीजंस की वजह से, शायद सरकमस्टांसेस की वजह से, शायद मेरे इस वजह से कि मैं मानती गई सबकी चीजें, या जैसे हमें अपने डिसीजंस का रिग्रेट होता है। तो एक ग्रीफ मैंने देखा मेरे अंदर बहुत था, और वो ग्रीफ किसी लव्ड वन को, जैसे मैंने कहा, खोने का नहीं था। वो ग्रीफ था अपनी एक लाइफ जो हो सकती थी और वो नहीं हुई, उसका ग्रीफ था। तो मैंने बहुत टाइम अपना इन सब फीलिंग्स में बिताया। एंड मैंने एक चीज, मतलब जैसे ये वाली, बाद में एक चीज मैंने रियलाइज करी कि इन फीलिंग्स से बाहर आने का, जो सबसे पहली चीज क्या होती है कि इनफैक्ट हमें ना, ये फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हमें ना पॉजिटिविटी के चलते ये कहा जाता है कि ये फीलिंग्स को महसूस भी मत करो, मतलब आप पॉजिटिव रहो। तो एक टाइम ऐसा आया जहां पे मैंने कहा नहीं, मुझे ग्रीफ है और मैं ग्रीव करना चाहती हूँ, मैं इस फीलिंग को पूरी तरह से फील करना चाहती हूँ ताकि मैं बाहर निकलूं, ताकि मैं देखूं। मतलब मैं दबाना नहीं चाहती, जैसे वो कहावत इंग्लिश का होता है ना कि अंडर द कारपेट, की दबा दी हमने चीजें, शेम को हमने कहीं दबा दिया, हम अपने को भी नहीं कहना चाह रहे हैं, हम अपने में भी नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा हमें लगता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में ये कहते हैं कि जब हम 200 से नीचे की फीलिंग्स पे होते हैं, यानी कि करेज से नीचे की जितनी भी हैं, चाहे वो एंगर है, चाहे वो ग्रीफ है, चाहे वो शेम है, चाहे वो गिल्ट है, तो हमारे जो जिंदगी है एज बैड एज या एज गुड एज हेल होती है। हेल यानी कि नरक के बराबर। मेरे लिए एक शिफ्ट तब आया कि जब मैंने ये पढ़ा रही थी मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, और इस पे पूरी प्रॉपर स्टडीज हुई हैं, ये वेल रिसर्च टॉपिक है, कि जब हम विलिंगनेस पे आते हैं, जब जैसे करेज पे आए, करेज का मतलब है कि आज मैं करेज से, इवन किसी भी तरीके का कि मैं अपनी फीलिंग्स, जब आप लोग मुझसे शेयर करते हैं, जब आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी एक करेज है। तो जैसे हम एक करेज की फीलिंग में आते हैं, वो हमारी बाकी की उसको वॉश आउट कर देते हैं, मतलब। और जैसे जिस लव को हम जानते हैं, जिसको मैंने 500 की फीलिंग पे आपको कहा कि नोट करें, वो लव वो नहीं है जो हम आम, मतलब जिस तरीके से लव को हम समझते हैं। ये लव वो अनकंडीशनल लव की स्टेज है जिसमें आप हर किसी को इरिस्पेक्टिव देयर बिहेवियर, यानी कि ये वो वाले लव की स्टेज है, 500 वाली, जहां पे बहुत गिने चुने लोग पहुंच पाते हैं कि दुनिया में हर किसी को अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। तो इसलिए लव को उससे मत कंफ्यूज कीजिएगा। पर कभी कभी जैसे हम एज अ मदर बहुत फॉर्चुनेट होते हैं कि हम अपने बच्चों को
अनकंडीशनली लव कर रहे होते हैं। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि एक इंसान अगर लव वाली स्टेज पे पहुंच जाता है, वो 7,50,000 लोग जो करेज से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं, एंगर, गिल्ट, शेम, डिजायर, एपैथी, उनको बैलेंस कर देता है। इतनी ताकत है उस अनकंडीशनल लव में। ठीक है। पर मेरे मैं आपके साथ एक जो चीज शेयर करना चाहती हूँ, वो लव के से पहले विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही हम करेज से ऊपर विलिंगनेस की स्टेज पे आते हैं, एक्सेप्टेंस की स्टेज पे आते हैं, 300, 310, वहां से हमारी जिंदगी जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। मतलब मेरे को पहले लगता था कि चलो सुनने में अच्छी बातें हैं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए अपना, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विलिंग रहो, अच्छा करने के लिए। जैसे अब आप लोग मेरे पास जो रोज आ रहे हैं, जब आप मेरे पास रोज आते हैं, आप विलिंगनेस का अपना स्कोर हाई कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में 100 लोग बैठे हैं, 100 से ऊपर लोग बैठे हैं, सिर्फ आप लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं। आप लोग जब आते हैं तो विलिंगनेस का आपका स्कोर हाई है। जब यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, करेज का स्कोर हाई है। तो जब हमारा मतलब विलिंगनेस में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लग जाएंगे। विलिंगनेस क्या है? सिर्फ हम ओपन है नई चीजें सीखने के लिए, जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए। जैसे कल कल के उसमें अगर आपने सिर्फ ये ओपननेस भी दिखाई कि चलिए मैंने अपनी दो स्ट्रेंथ भी ढूंढी, पर ढूंढी तो सही, वो विलिंगनेस थी। यानी कि आपने अपने आपको मतलब जिसे कहते हैं ना, ओपन करा, खोला इस चीज के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस अलग है। अब क्या होता है, इस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे हम ज्यादा ज्यादा जब समय बिताएंगे, तो हम अलग अलग तरीके से, हमारी सोच ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव चीजों को खींचती रहेगी। और एक्सेप्टेंस पे मैं आपको बता रही हूँ, एक्सेप्टेंस तो ग्रीफ की साइकिल के अकॉर्डिंग भी, जब हम स्टेजेस ऑफ ग्रीफ देखते हैं तो उसमें आता है कि एक होता है हम डिनायल है, एक हम फाइट कर रहे हैं, एंग्री हैं, हम सैड हैं ग्रीफ की वजह से। पर जैसे ही हम एक्सेप्टेंस की स्टेज पे आते हैं, हम लाइफ में ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। सो आज मैप ऑफ कॉन्शियसनेस शेयर करने की का मेरा जो आपके साथ इंटेंट था वो ये था कि हर फीलिंग के ऊपर आप जितना ज्यादा समय बिताएंगे, आपके लिए अगली स्टेज पे जाना उतना इजी होता जाएगा। इसीलिए करेज, विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस, ये तीन वर्ड्स को जो है मतलब अपने में जरूर याद रखें कि ये हमने करा, नेक्स्ट स्टेज पे हमारे लिए जाना इजी हो। जैसे हमने करेज रखी, करेज क्या है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज बताती हूँ। ये 2012-13 के आसपास की बात है। मैं मतलब बहुत डीप अपने ऊपर जब काम कर रही थी, तो डीपर हीलिंग में जैसे एक शेडो वर्क आता है कि आपने अपने अंदर जो जो चीज़ें दबा रखी हैं, आप उनको एक्नॉलेज करते हैं। तो मैंने मेरे अंदर के जितने भी जैसे इमोशंस थे, नेगेटिव इमोशन, मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कंपैरिजन में जैसे होता है ना कि आप इंस्पिरेशन लेते हो, पर कहीं ना कहीं मुझे जेलेसी होने लगी है किसी से। तो मैंने ना मतलब एक मेरी फ्रेंड थी जो जिससे मेरा टच छूट गया था, और हम आउट ऑफ टच किसी ऐसे रीजन से थे कि यानी कि अच्छे से नहीं थे, मतलब काइंड ऑफ सो कॉल्ड हमारा अनबन के साथ हमारा हो। तो मैंने उसको लेटर लिखा, अपनी जेलेसी को एक्सेप्ट करा कि यस आई वॉज फीलिंग जेलस ऑफ यू। एंड मतलब सरप्राइजिंगली उसका भी आया कि नहीं, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग जेलस ऑफ यू। एंड हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती जो है मतलब जैसे एंड हो गई 2006-7, मतलब इसी टाइम में 2004 में, सॉरी, एंड 2014 में हमने वापस हमने जो है रिकंसाइल हमारा करा। सो मैंने एक चीज देखी, ये जैसे ये करेज है। मतलब तो क्या होता है कि ऐसे जब आप करेज के एक्शन लेते हैं, जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते, चाहे किसी और को नहीं भी करें, आप अपने अंदर भी करेंगे ना अपने नेगेटिव इमोशन को, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। सो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट करेज के लेवल पे, विलिंगनेस के लेवल पे बहुत ईजी है। विलिंगनेस मतलब कि मैं लाइफ को पॉजिटिव जीने के लिए ओपन हूं, सिर्फ इंटेंशन सेट करना कि मैं ओपन हूं लाइफ को पॉजिटिव जीने के लिए, मैं ओपन हूं दूसरे नजरिए से चीजों को देखने के लिए। क्योंकि एक वो चीज होता है कि मेरा नजरिया नजरिया
हम कभी भी जो होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने जो परसेप्शन है, मतलब हमारा जो परसेप्शन है, यानी कि हमारा जो जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिए से हम अपना परसेप्शन, यानी कि हम अपने व्यूज को बहुत स्ट्रांगली सच मान के बैठ जाते हैं कि एज इफ यही ट्रुथ है। तो हम अगर सिर्फ ये दो चीजों में भी, तीन चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं कि नहीं हम सिर्फ ओपन है और इंटेंशन सेट, जैसे मैंने कहा, तो भी हम विलिंगनेस के लेवल पर आ जाते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे लिए, अगर हम एक्सेप्टेंस के लेवल पे भी जीना स्टार्ट कर दें, और कुछ मोमेंट्स हम जैसे जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम ग्रेस, ग्रेस की जो हायर लेवल, वाकई में हम ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड से भी लोगों का ना एक झगड़ा सा हो जाता है, अरे चार अच्छी चीजों के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करें, मुझे तो 10 इस टाइम बुरी चीजें दिख रही हैं अपनी जिंदगी में। तो हम क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में भी, मतलब कई बार ना, आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं या सिर्फ मैंने ही ऐसा महसूस करा है कि ग्रैटिट्यूड भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि फोकस इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स पर हो जाता है हमारा कभी कभी, कि मन करता है कि किस चीज के लिए शुक्रिया करें, जबकि वो भी हमारी अपनी सो कॉल्ड जो है, आई विल से कि मौका होता है एक हायर इमोशन को महसूस करके अपनी हायर वो उसको करना, जिसे कहते हैं ना कि एक हायर स्टेट को, कॉन्शियसनेस के लेवल को वो करना। एज सच अगर हम अपने आप को बार बार पाते हैं कि हम ज्यादा समय लोअर वाले उसमें बिता रहे हैं, तो भी अपने आप को शेम नहीं करना, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँ, क्योंकि शेम का मतलब यानी कि हम बुरा फील करें, अरे मतलब अपने को जज कर रहे हैं कि हम तो इसमें हैं, या हमने अब तक ज्यादा समय इसमें बिताया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि शेम, जैसे मैंने कहा ना कि लोएस्ट फीलिंग है, तो शेम तो अपने को बिल्कुल करना ही नहीं है। अगर गलती है भी, गलती कभी है भी, तो भी अपने लिए एक नियम बना लीजिए कि चेंज कर लेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली नया स्टेप लेंगे, गलती रिपीट नहीं करेंगे, पर शेम अपने आप को नहीं करेंगे, गिल्ट नहीं करेंगे। बहुत लो स्टेट्स हैं जिंदगी को जीने के लिए। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, मतलब, और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लोगों के साथ काम करने के बाद भी बहुत है, कि जब हम ज्यादा समय हायर स्टेट्स में बिताने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि जिंदगी में जो जिंदगी की क्वालिटी है ना हमारी, वो भी बदल जाती है। हम जिस जिंदगी को सच मान के बैठे हैं बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम इन लोअर इमोशनल स्टेट्स, जिंदगी वैसी नहीं है, वो सिर्फ हमारा परसेप्शन बन गई है, वो हमारा परसेप्शन बन चुकी है। जिंदगी एक्चुअली हमें, मतलब जो है, बहुत अलग दिखने लग जाती है, बहुत अलग महसूस होने लग जाती है। तो आपको अगर आज की डेट में अपनी सो कॉल्ड कमियां दिख भी रही है ना, तो भी मैं कहूंगी एक दिन बैठ के लिख डालो, करेज का काम करो, करेज का काम करो, लिख डालो, पूरी लिस्ट बना डालो, खाना घर से बाहर और से ऑर्डर करो, कि नहीं आज तो बैठ के मैंने सेल्फ वर्क करना है, ये चीजें हैं, ये चीजें मेरी मेरी वीकनेस है जो सबको दिख रही हैं, जिसके लिए शायद मुझे लोग भी टोकते हैं, ये हैं जो मैं दुनिया से छुपा रही हूं, और ये हैं जो मैं दुनिया से क्या अपने से भी छुपा रही हूं। ये लिस्ट बना डालो, बैठ के उस पे वर्क करो। पर शेम, गिल्ट, एंगर जैसे इमोशन अपने ऊपर से जो है ना बाहर निकलो। तो अगर जा भी रहा है ना ध्यान, तो भी मत टाइम स्पेंड करो, सिर्फ विलिंगनेस इस चीज की अगर आज आप यहां से लेकर के जाते हैं कि नहीं स्पेंड करना हमने टाइम, इंसान है ये, जिसे हम जनरेशनल ट्रॉमा, आजकल ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि जनरेशनल ट्रॉमा को तोड़ना है, तो ये है वो जनरेशनल ट्रॉमा जिसकी शुरुआत अपने आप से करनी है हमने। बच्चों से भी हम तब कर पाएंगे जब हम अपने आप से पहले करेंगे कि नहीं बिताना समय गिल्ट और शेम जैसे इमोशंस में, नहीं बिताना समय अपनी वीकनेस पे फोकस करते हुए, नहीं बिताना समय अपने ऊपर गुस्सा करते हुए, नहीं बिताना समय सो कॉल्ड अपने आप की वीकनेस पे फोकस करके अपना को छोटा
परसीव करके, क्योंकि बाहर हम इमेज प्रोजेक्ट कर लेते हैं, पर अंदर ही अंदर वो जो हमारी जब सेल्फ इमेज छोटी होती है ना, तभी हम अपने को सक्सेस के लिए डिजर्विंग या अच्छी लाइफ के लिए डिजर्विंग नहीं समझते। तो शायद अगर आपको अपने अंदर वीकनेस फ्लॉज ज्यादा दिख रहे हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है कि हमारा टाइम इस स्टेट में ज्यादा बीत रहा है। ऑल्दो समझने को सारी बातें घूम घाम के वहीं आती हैं कि हम इमोशंस में हैं, बट आज मैं आपके साथ ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस शेयर करके आपको ये बताना चाह रही थी कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ हैं, और एस्पायर कीजिए कि नहीं, हमने धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है। ऑल्दो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है, एक ये है कि ऐसा नहीं है कि हर स्टेज पे जो लोग हैं उनका एक लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि ये उनका अभी जर्नी है, इट इज़ मोर ऑफ अ जर्नी। कि जैसे हम कहते हैं ना कि कभी अगर हम कोई यात्रा कर रहे हो, रास्ते में कोई बुरा पैच आ जाए, कूड़े का ढेर आ जाए, एक बंजर जमीन आ जाए, तो हम ये थोड़ी ना कह देते कि पूरी जर्नी खराब हो गई। फिर उसके बाद आती भी हैं अच्छे सीनिक रूट्स भी आते हैं। तो इसको मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को ऐसे ही लीजिए कि अगर कोई बुरा पैच आ जाता है जर्नी में, जब हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो उससे ना तो यात्री गंदा होता है, ना यात्रा गंदी होती है, ना आपकी जिंदगी बेमानी है इस टाइम, ना आप में कोई फ्लॉ है, ना जिंदगी में। तो आज मैं चाहती हूँ आप ये मेटाफर याद रखें कि खिड़की से बाहर देखने में अगर हमें कोई बुरा सीन दिख रहा है, उससे ना यात्री कम की वैल्यू कम होती है, ना यात्रा की। बस वक्त की बात है, आगे खूबसूरत नज़ारे भी आएंगे, सीनिक ब्यूटी भी आएगी। बस अपनी यात्रा को कंटिन्यू हमने रखना है। गुड। बहुत सारी लर्निंग्स रही। ठीक है ना, तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने आप से शुरुआत कीजिए। जैसे भी अपने को कन्विंस करना है, अच्छी जिंदगी जीना हमारा बर्थ राइट है, अच्छी जिंदगी जीनी है हमने। बच्चों को अच्छे, उनके आगे हमने अच्छे एग्जाम्पल सेट करना है। उनका टाइम तो और भी कठिन है मेंटल हेल्थ के पॉइंट से, इमोशनल हेल्थ के पॉइंट से। ऐसा सोच लीजिए, जैसे भी सोचना है वैसे सोचिए, पर मैं रोज आपके माइंड में ये मैसेज डालूंगी कि अपने बारे में अच्छा फील कीजिए, अच्छा फील कीजिए। आप अपने अंदर चेंज देखने देखने अपने अंदर आपको दिखने लग जाएंगे।